नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए एक बड़ी खबर है, ये भी राजनीतिक गलियारे से ही खबर है। खबर ये है कि नागमणि जो रालोसपा के बड़े नेता हुआ करते थे, अब रालोसपा को छोड़ चुके हैं। कहां जाएंगे, किस दल से चुनाव लड़ेंगे, ये पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नागमणि आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हां, नागमणि आज जेडीयू में जाने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि नागमणि ने जब रालोसपा को छोड़ा था, बहुत कोसा था उपेंद्र कुशवाहा को, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि किस पार्टी में जाना है ये तय करेंगे अपने पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करके। तो अब उनका कहना है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है और वो फैसला ले चुके हैं कि एनडीए के साथ बने रहना है। नागमणि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान पर हमले को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। और नागमणि किस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक दिशा दी है, विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है, और नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, इसलिए उनके साथ जाने का फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लिया है। तो कभी भी औपचारिक ऐलान नागमणि कर सकते हैं कि वो जेडीयू में जाएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बारे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कि नागमणि क्या बता रहे हैं। सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत में नागमणि ने क्या कहा, क्या तय किया है उन्होंने रालोसपा छोड़ने के बाद, क्यों जानना चाहते हैं नीतीश कुमार के साथ, सुनिए। मैं एक बात तो आपको बताई कि ये सब हो ही गया है। आज हम ये चाहते थे कि चूंकि लास्टली जो हम लोग रिजाइन किए थे, उस समय हमने कहा था कि पूरे बिहार के जो जिला प्रखंड के सभी जो नेता कार्यकर्ता हमारे सहयोगी हैं, सभी लोगों से राय मशविरा करने के बाद मैं अपना निर्णय करूंगा, अगला कदम उठाऊंगा। तो बिहार के करीब सभी जिला और प्रखंडों के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, सभी लोगों से बात हुई है। सभी लोग एक मत से सहमत हैं कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस दिलेरी और मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया, पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, इसलिए वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने विकास करवाए, बिजली, सड़क, ये सब करवाए। शहीद जगदेव प्रसाद का एक स्मारक के बावजूद उन्होंने दूसरा स्मारक जगदेव पथ में बनाया और उसका उद्घाटन करवाए। जहानाबाद में शहीद जगदेव अस्पताल में 94 करोड़ रुपया भवन के लिए उन्होंने दिया है, मैंने डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो सबसे प्रभावित होकर के हम लोग नीतीश कुमार जी ने पूर्ण रूप से आशा व्यक्त करते हैं। तो आपने सुन लिया कि नागमणि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश काफी संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखना बेहद जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले का जिस तरह से जवाब दिया है, उसके बाद वो भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, तो उनके साथ रहना है। लेकिन किस पार्टी में शामिल होंगे ये भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए तो बहुत काम किया ही है, साथ ही उनके पिता जगदेव प्रसाद के मान सम्मान में भी बहुत कुछ किया है। उनके मूर्ति का अनावरण किया है, उनका स्मारक बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ की राशि मंजूर की है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने उनके पिता जगदेव प्रसाद का अपमान हमेशा किया, वहीं नीतीश कुमार ने उनके सम्मान को बढ़ाया है। और आपको मैं याद दिला दूं कि जगदेव प्रसाद की जयंती के दिन ही उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि के बीच ठन गई थी, क्योंकि उसी दिन नागमणि ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी थी और कहा था कि इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद बिहार को नहीं मिला। और ये बात इतनी खटकी उपेंद्र कुशवाहा को कि तुरंत उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया, सो कॉज नोटिस जारी कर दिया और पार्टी से निकालने का ऐलान भी कर दिया। फिर क्या था, जंग का ऐलान नागमणि ने भी कर दिया, पार्टी को छोड़ दिया। और आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि वो जेडीयू में शामिल होंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे। वैसे चर्चा ये है कि नागमणि
दो ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक सीट तो उनका उजियारपुर है, लेकिन वहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो सीट नीतीश कुमार उनके लिए मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी सीट जहानाबाद है, जहां से नागमणि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जहानाबाद या उजियारपुर में से किसी सीट को अगर नीतीश कुमार उनके लिए मैनेज कर देंगे तो बात बन जाएगी। देखिए क्या होता है, अब तो नागमणि के फैसले का इंतजार है। शाम में आज वो अनाउंस कर देंगे कि जेडीयू में जाएंगे और किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये तो जेडीयू तय करेगा। आपको ये खबर अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।